आज हम चर्चा करते हैं देश के भविष्य से। उनसे चर्चा करना चाहते हैं जो क्या राजनेताओं के द्वारा जो भविष्यवाणियां की जाती है, राजनेताओं के द्वारा जो घोषणा की जाती है, क्या वो वास्तव में सही है, आप उसका पालन करेंगे या नहीं। देखिए, मुफ्तखोरी की राजनीति जो आज है वो देश को किस गर्त में लेकर जा रही है, हम देखते हैं कि वो है क्या। देखिए, मुफ्तखोरी की राजनीति का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश किए आम लोगों से साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसका ताजा प्रमाण है अभी का जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ये घोषणा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया। उन्होंने इसे 5 गारंटी की संज्ञा दी। कुछ इसी तरह की 5 गारंटियां कर्नाटक में भी दी गई थी। उन्हें पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की अनुमति नहीं देती। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही वादे किए थे। हिमाचल सरकार को 6 माह बाद भी इन वादों को पूरा करना कठिन दिखाई दे रहा है और इसका कारण राज्य की वित्तीय स्थिति ही है। जैसी गारंटियां कांग्रेस दे रही है वैसे ही अन्य दल भी दे रहे हैं। अभी हाल में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी। ये गारंटियां कुछ नहीं, लोक लुभावने वादे ही होते हैं। जब कोई एक दल ऐसे वादे करता है तो अन्य दल भी वैसा ही करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके बाद उनमें मुफ्त की सामग्री या सुविधा देने की होड़ लग जाती है। एक समय ये होड़ तमिलनाडु तक सीमित थी, लेकिन अब ये सारे देश में फैल चुकी है। सभी दल उसकी चपेट में आ चुके हैं, यहाँ तक कि वह भाजपा भी, जो इस तरह के लोक लुभावने वादों को रेवड़ी जो है वो संस्कृति बता रही है कि रेवड़ी की संस्कृति है। राजनीतिक दल लोक लुभावने वादों का ये कहकर बचाव करते हैं कि उन्हें जन कल्याण कहा जाए, न कि मुफ्त खोरी। मुफ्त खोरी नहीं कहो, वे कुछ भी करे, सच ये है कि उन्होंने जन कल्याण और मुफ्त खोरी के बीच का भेद खत्म कर दिया है। वे ऐसा करने के लिए इसलिए सफल है क्योंकि जो एक के लिए रेवड़ी है वही दूसरे के लिए जन कल्याण है। जन कल्याण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, न राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। इसीलिए जिस दल के जो मन में आता है वह वैसी ही घोषणा कर देता है। कई बार तो उनकी ओर से ऐसी घोषणाएं कर दी जाती है जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता। उन्हें या तो आधे अधूरे ढंग से पूरा किया जाता है या कई देर अथवा धन का प्रबंध जनता के ऊपर ही उसको डाल दिया जाता है। एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको कि कर्नाटक सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे तो पूरा करने के लिए बिजली महंगी कर दी। इसी तरह पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया। चुनाव जीतने के लिए वित्तीय स्थिति की अनदेखी कर लोक लुभावने वादे करना अर्थव्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ करना है। इस पर रोक नहीं लगी तो इसके दुष्परिणाम जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। अब देखिए, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर इस तरह हम जनता को मिसगाइड करेंगे तो आने वाले समय में राजनीतिक दल और राजनेताओं से जनता का विश्वास उठ जाएगा। अगर आप जनता को फ्री देना चाहते हैं, जिसे जन कल्याण कहते हैं, तो आप अपने पैसे से दीजिए, राजनीतिक फंड से दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आप फ्री का बांट रहे हैं उसमें जो लोग अपने खून पसीने की कमाई से देश के विकास के लिए टैक्स देता है उस पैसे का आप दुरुपयोग करते हैं। और जिन लोगों को फ्री कुछ मिलता है वो लोग क्या हो जाता है, कामचोर हो जाता है, क्योंकि काम करने की आदत लोगों की क्या है, धीरे धीरे छूट जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्री की राजनीति को बंद करना चाहिए और लोगों को कुछ काम देना चाहिए।
ना कि लोगों को भत्ता देना चाहिए, ना कि लोगों को वस्तुएं देनी चाहिए, फ्री के वादे वो बंद करने चाहिए। इसके लिए कठोर कदम चुनाव आयोग को उठाना चाहिए कि जो राजनीतिक दल प्रचार के समय पैसों का फ्री का कोई वादा करता है, मुफ्त खोरी की राजनीति देश में चलाता है, तो ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए, उनके मैनिफेस्टो को पाड़ कर फेंक देना चाहिए। चाहे फिर वो पुरानी सरकार है, चाहे नई सरकार है, चाहे पुराना दल है, चाहे नया दल है, चाहे क्षेत्रीय दल है, चाहे राष्ट्रीय दल है, लेकिन चुनाव आयोग को ये फैसला लेना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, इस पे विचार कीजिए, आपको क्या फ्री मिलता है। आप फ्री की राजनीति में मत आइएगा।